जय जवान जय किसान। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मरोड़िया रोग क्या होता है। मरोड़िया रोग या फिर लीफ कर्ल्स। दोस्तों यह कैसे फैलता है, इसके फैलने के क्या क्या कारण होते हैं, इससे हमारे पौधे के ऊपर क्या नुकसान होता है और इसकी रोकथाम हम कैसे करते हैं। दोस्तों हमारे पर 3 तरह से अटैक होता है। एक तो वायरस का अटैक होता है, कीट का अटैक होता है और बैक्टीरिया का अटैक होता है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होती तो हमारे पौधे खराब ही हो जाते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है तो हम उनकी रोकथाम के लिए कोई भी उपाय नहीं कर पाते। तो दोस्तों मरोड़िया रोग के बारे में जानकारी होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है। यह जब बरसात ख़त्म होती है, हल्का हल्का गर्मी और सर्दी का सीज़न होता है, जब टेम्परेचर हमारा 25 से लेकर 30 के बीच में होता है, तभी दोस्तों इस रोग के ज़्यादा पकड़ने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा फैलता है ये। तो दोस्तों यह रोग जो वाइट कीट होती है, वाइट फ्लाई होती है, उसके द्वारा हमारे पौधों में आता है, क्योंकि वाइट फ्लाई इधर उधर से उड़ के हमारे पौधों पर बैठ जाती है और यह इस रोग को लाती है और यह हमारे पत्ते के रस को चूस लेती है, जिससे हमारा पौधे का जो पत्ता होता है ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। देखिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पौधे के पत्ते हमारे ऊपर की तरफ मुड़ गए, जिससे हमारे पत्ते बिल्कुल कड़क हो जाते हैं और वह पौधे को भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो धूप से अपना भोजन बनाते हैं, वो बनाने में असफल हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इसके अंदर जो भी फल फूल आ रहे होते हैं वह भी निकलना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा पौधा बेकार ही हो जाता है, फिर इसे हमें उखाड़ के ही फेंकना पड़ता है। दोस्तों अगर यह लगा रहा तो यह रोग हमारे बाकी पौधों में भी फैल जाता है, जिससे हमारे बाकी पौधे का भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। देखिए इस पौधे के अंदर एक टमाटर का पौधा है, इसके अंदर मरोड़िया रोग हो गया है। दोस्तों हमारे पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ गए हैं। देखिए ये वाइट फ्लाई इधर उधर से उड़ के आ जाती है। यह एक तरह का कीट होता है दोस्तों, और यह अपने साथ यह बीमारी को लाती है जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाता है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें से फल फूल आने बंद हो जाते हैं और पौधे के पत्ते कड़क हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको अगर हम रोकथाम नहीं करें, इसका उपाय नहीं करें, तो हमारी पूरी फसल या फिर हमारा पूरा गार्डन बर्बाद होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा सर्दी में इसका असर नहीं होता है, जब टेम्परेचर हमारा 30 से 25 के बीच में रहता है तब यह रोग हमारे पौधों के ऊपर अटैक करता है। दोस्तों देखिए ये कुछ मिर्ची के पौधे हैं, इनके अंदर मरोड़िया रोग लग गया है। मैक्सिमम पत्ते इसके टेढ़े मेढ़े हो गए। इसमें जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो भी इसी तरह के होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें रोकथाम के लिए कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों देखिए जब भी हमारे पौधों में मरोड़िया रोग लगे तो हमें उन पौधों को अलग अपने गार्डन से सिग्रीगेट कर देना चाहिए और उनके प्रोनिंग करना चाहिए, उनके अंदर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये कुछ बैगन के पौधे हैं, ये पौधों के नीचे साइड में लग जाती है। दोस्तों ये देखिए ये हमारे पौधे को बिल्कुल डैमेज कर देती है, पौधे की ग्रोथ रोक देती है, फल फूल आने बंद हो जाते हैं और हमारा पौधा बर्बाद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हम अपने पौधों को इसके रोकथाम के लिए कैसे अपने पौधे की क्रोनिंग करते हैं। इसके जो जितने भी पत्ते होते हैं, हमने एक तो हार्ड क्रोनिंग होती है, एक नॉर्मल क्रोनिंग होती है। तो दोस्तों हमें अगर हमारा पत्ता पूरी तरह डैमेज हो गया, हमारा पौधा पूरी तरह डैमेज हो गया, तो हमें इसकी हार्ड क्रोनिंग करनी पड़ती है। इसके सारे पत्ते पौधे से अलग करने पड़ते हैं और ऊपर से थोड़ा सा कट करना पड़ता है और इसके अंदर हमें कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों हम कैंची से इसके सारे पत्तों को अलग कर देंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
जितने भी पत्ते इसके डैमेज हैं उन सबको अलग कर देंगे। जो नए पत्ते आ रहे हैं सिर्फ उनको छोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको इस तरह से प्रोनिंग नहीं करेंगे तो हमें अपने पौधे को उखाड़ के फेंक देना पड़ता है। पौधा हमने बड़ा मुश्किल से तैयार होता है, एक या 1.5 महीने में लगा के हम इसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब ये तैयार होता है। लेकिन अगर इसमें बीमारी लग गया तो हमारा पौधा बर्बाद ही हो जाता है। इसके अंदर ना तो कोई भी फल निकलेगा ना फूल निकलेंगे, चाहे किसी भी तरह का पौधा क्यों ना। इसकी रोकथाम के लिए हमें आनी चाहिए, जिससे जो वाइट फ्लाई आती है पीले रंग के ऊपर ज़्यादा अटैक करती है, या फिर गेंदे के फूल लगाने चाहिए आसपास, जो कि वाइट फ्लाई उनके ऊपर अट्रैक्टेड हो और हमारे पौधों को कम नुकसान पहुंचाए। ये भी इसके रोकथाम के कुछ उपाय हैं। तो दोस्तों हमें प्रोनिंग करने के बाद अपने पौधे की गुड़ाई करना चाहिए। इसके गुड़ाई करने के बाद नीम की खली जो होती है उसको डालना चाहिए, और नीम का तेल आता है दोस्तों, उसको हमें स्प्रे करना चाहिए अपने पौधे के ऊपर। अगर हम ऐसा करेंगे तो वाइट फ्लाई के प्रकोप से काफ़ी हद तक हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने पौधे से सारे पत्ते अलग कर दिए हैं और इसका जो तना होता है सिर्फ उसको छोड़ा है, ऊपर से भी इसको कट कर दिया। अभी हम इसको अपने पौधे को गुड़ाई करेंगे चारों तरफ से। चारों तरफ से गुड़ाई करने के बाद दोस्तों इसमें नीम की खली का प्रयोग करना है, जो कि हमें थोड़ा जड़ों से दूर डालना है, बिल्कुल जड़ के ऊपर नहीं डालना है, जड़ों से 2-3 इंच दूर डालना है, जिसको जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो ये अपने आप हमारे पौधों की जड़ों में चला जाता है और पौधे में चला जाता है, जिससे हमारे पौधे को जो हमारे मिट्टी के अंदर जो कीटनाशक होते हैं, फंगस होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वह इससे काफ़ी हद तक दूर रहते हैं और हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमें इसकी मात्रा भी निश्चित कर लेना चाहिए। ज़्यादा डालेंगे तो हमारा पौधा डैमेज हो जाएगा। एक गमले में 1 मुट्ठी हमें नीम की खली डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अपने पौधे के चारों तरफ से जगह बना लेंगे और इसको हल्का हल्का स्प्रे करेंगे इसके अंदर, और इसके बाद इसकी मिट्टी को हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें वाटरिंग करेंगे दोस्तों। मार्केट में कई तरह के कीटनाशक हमें मिल जाते हैं, बड़े आसानी से मिल जाते हैं और इनकी मात्रा निश्चित रहती है। जैसा कि मैं अभी एक कीटनाशक है हमारे पास, इसको पानी के साथ मिक्स करके हम अपने पौधों के ऊपर मिक्स करेंगे। दोस्तों अगर कीटनाशक को हम हर 10 या 15 दिन में अपने पौधे को या अपने गार्डन में जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर स्प्रे करते रहें तो हमारे पौधों में कीट का, वायरस का और फंगस का अटैक होने से बच जाता है हमारा पौधा। देखिए दोस्तों, यह एक कीटनाशक है। अगर हम इसका स्प्रे करते रहे अपने टाइम टू टाइम अपने पौधों के ऊपर, तो हमारा पौधा काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है। उसमें मलेरिया रोग ना होने के भी चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों हमें 1 चम्मच 1 लीटर वाटर में इसको मिक्स करना है। दोस्तों कोई भी कीटनाशक होता है उसके ऊपर उसकी मात्रा कैसे यूज़ करना है हमने उसके ऊपर मेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है। अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो बढ़िया सा घोल बनाकर हम अपने पौधों के ऊपर बड़े आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 1 चम्मच के आसपास ये कीटनाशक ले लिया है और इसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर दिया है। इसको अच्छे से हिलाएंगे, हम मिक्स करेंगे। इसके बाद स्प्रे गन से इसको अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों वाइट फ्लाई या फिर वायरस या फिर कीट
आदि की रोकथाम के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम ऐसा करते रहे तो हमारे पौधे इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और हमें फल सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। अगर हम इनका रोकथाम नहीं करेंगे तो हमारे पौधे डैमेज हो जाएंगे और हमें इनसे कोई भी पैदावार नहीं मिल सकती है। इसको पौधे को पूरा इसका हम प्रूनिंग किया हुआ है, पूरा नहला देना है। देखिए उसको कंप्लीट स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर जितने भी कीट या वायरस होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा पौधा दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। इसमें नई पत्तियां निकलेंगी और ये हमें अच्छे से मिर्ची या फिर जो भी फल इसमें लगते हैं वो हमें मिलने लगेंगे। इसी तरह हमने जो हमारा टमाटर का पौधा है इसके ऊपर भी मरोड़िया रोग लगा हुआ है। देखिए दोस्तों इतना बड़ा पौधा हो गया। हमारे बाकी पौधों में काफ़ी सारे टमाटर निकल रहे हैं, एक एक पौधे में 4-4, 5-5 केजी टमाटर निकल रहे हैं, लेकिन इसमें 1 या 2 ही टमाटर लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे पौधे में जो फल लगना होता है वह काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इससे 4 या 5% ही फल लगते हैं हमें, वो भी खराब से फल होते हैं, उनके अंदर कीड़े होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। तो दोस्तों आप इस तरह से भी अपने पौधे की बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें अगर हमारा पौधा ज़्यादा डैमेज है, बुरी तरह से ग्रसित हो गया है इस रोग से, तो हमें इस पौधे को निकाल के फेंक देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए, क्योंकि अपने गार्डन में रखेंगे तो यह कीटाणु हमारे बाकी पौधों के ऊपर भी अटैक करेंगे और बाकी पौधों को भी डैमेज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप मरोड़िया रोग का रोकथाम कर सकते हैं और अपने पौधों को इस रोग से बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। दोस्तों हम अपना गार्डन तो तैयार कर लेते हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगा लेते हैं, लेकिन हमें इन रोगों के बारे में जानकारी नहीं होती जो हमारे पौधों में अटैक करते हैं और हमारे पौधे को डैमेज करते हैं। इनका जानकारी होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इनकी जानकारी नहीं रखेंगे तो हम जो भी मेहनत करेंगे वह सारी बर्बाद जाएगी और हमारे गार्डन से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों हमें पौधों को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है, पालना पोसना पड़ता है, तभी इससे हमें फल मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि हर 10-15 दिन में अपने पौधों के ऊपर कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, उसका स्प्रे करना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे उनके ऊपर इनका अटैक होने से बचें और हमारे पौधे स्वस्थ रहें और हमें इनसे भरपूर मात्रा में सब्जियां फल वगैरह मिलते रहें और आपकी मेहनत भी सफल हो। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी पौधों में लगने वाले इन रोगों के बारे में जानकारी मिले और वह अपने पौधों को बैक्टीरिया, वायरस और कीट के प्रकोप से बचा सकें और अपने पौधों से अधिक मात्रा में उपज ले सकें, चाहे वो फल फ्रूट या सब्जी के पौधे हों या फिर और भी कोई भी पौधे हों। तो दोस्तों जब तक हम अपने पौधों की केयर नहीं करेंगे, हमारा काम सिर्फ गमले में पौधों को लगा देने से ही ख़त्म नहीं होता। हमने अगर अधिक से अधिक उनसे पैदावार लेना है तो उनकी देखरेख करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम से उनका गुड़ाई करना, उसमें बैक्टीरिया या फंगस आदि बीमारी से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करना होता है,
तब कहीं जाके हमें अपने गार्डन से भरपूर मात्रा में फल सब्जियां मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।